अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 9th न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट में आज मैं आप लोगों को स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर एंड डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड के बारे में जो है वो पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले आपके पास स्टॉप वॉच आ जाती है। द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट इज़ मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। आप इसको आसान करके भी लिख सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। दोबारा से सुन लें। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू नीडल्स, one for seconds and other for minutes. The dial is divided usually into 30 big divisions। यानी कि इसका ये जो डायल है इसको क्या किया हुआ है, 30 बिग डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड जो है वो किया हुआ होता है। जिस तरह वॉल क्लॉक के ऊपर नंबरिंग हुई होती है, इसके ऊपर भी उसी तरह नंबरिंग हुई हुई है। और फिर वो कह रहा है कि हर डिवीज़न को 10 स्मॉल डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। जैसे अगर 1 से लेकर 2 तक है तो आपको पता है कि उसके अंदर 10 स्मॉल डिवीजन्स भी होती हैं, जैसे स्केल पर भी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, और वो कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स। ईच डिवीजन रिप्रेजेंट्स 1/10 ऑफ द सेकंड। यानी कि ये हर डिवीजन जो है वो सेकंड के 10वें हिस्से को क्या करती है, जो है वो रिप्रेजेंट करती है। दस 1/10 ऑफ सेकंड इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच। ये आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है तो इसका लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा आपके पास, 1/10 ऑफ सेकेंड। यहाँ आप इसको इजी करके लर्न कर सकते हो, 0.1 सेकेंड। 1/10 का क्या मतलब है, 0.1 सेकेंड। ये आपके पास इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। वाइल यूजिंग अ नॉब प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द डिवाइस इज़ प्रेजेंट। देखो उसने डिवाइस कहा है तो आप कह सकते हो कि स्टॉप वॉच क्या है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ क्या है, 2 नीडल्स, 1 फॉर सेकेंड एंड अदर 4 मिनट्स। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्या आ जाएगी, मैकेनिकल स्टॉप वॉचेस। नंबर 1 मैकेनिकल स्टॉप वॉच और नंबर 2 क्या आ जाएगी, डिजिटल स्टॉप वॉच आ जाएगी। द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज़ 0.1 सेकेंड एंड लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच या इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच इज़ 0.01 सेकेंड। अगर आप इतना लिख देते हो तो शॉर्ट के लिए जो है ये इनफ है। ठीक है, आपने शॉर्ट में इतना ही लिख देना है, बाकी आपने सारा मैटर जो है वो नहीं लिखना। अब इसका जो है यूज़ करने का मेथड आ गया, तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच को जो है वो किस तरह यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे आपके इस तरह का एक ये जो बॉल पॉइंट के ऊपर आपको ये बटन सा नज़र आ रहा होता है, इसी तरह जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है उसके ऊपर भी एक नॉब यानी कि एक बटन लगा हुआ होता है। और जब आप इसको 1 टाइम प्रेस कर देते हो, ये देखो जैसे इसको हम प्रेस करते हैं, इसको 1 टाइम प्रेस किया तो ये क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। इसको हम दोबारा से प्रेस करेंगे, ये प्रेस हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर स्प्रिंग है तो ये इजीली क्या होती है, सेकंड टाइम प्रेस करोगे तो ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और इस तरह स्टार्ट और स्टॉप के दरमियान जो टाइम इंटरवल होगा वो आप क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। और उसके बाद दोबारा से जब थर्ड टाइम आप इसको प्रेस करोगे तो वो दोबारा से जो है स्टॉप वॉच, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो अपनी इनिशियल पोजीशन यानी कि 0 पोजीशन पे जो है वो आ जाती है। क्लियर है। तो देखिए इसकी तरह की एक नॉब लगी हुई होती है, आप इसको फर्स्ट टाइम प्रेस करते हो इस तरह करके ये स्टार्ट हो जाती है, सेकंड टाइम प्रेस करते हो स्टॉप हो जाता है। और इस तरह आपके स्टार्ट और स्टॉप के दरमियान जो है टाइम जो है वो आप नोट कर लेते हो और उसके बाद दोबारा से थर्ड टाइम प्रेस करते हो तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे जो है 0 पे जो है वो आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से देख लें, वाइल यूजिंग अ नॉब प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द डिवाइस इज प्रेस्ड, दिस रिजल्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ स्टॉप वॉच। यानी कि इसके नतीजे में स्टॉप वॉच जो है स्टार्ट हो जाती है। द सेम नॉब इज अगेन प्रेस टू स्टॉप इट आफ्टर नोटिंग द रीडिंग। द सेम नॉब इज अगेन प्रेस टू ब्रिंग बैक टू द नीडल टू द 0 पोजिशन। नाउ आर डेज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वॉचेस are also available which can be measured
ऑन 100 पाथ ऑफ द सेकेंड। अब जो है देखो, ये जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच थी ये बहुत पहले होती थी। अब आपकी लैब में अगर न्यू है तो आजकल जो है वो आपके पास डिजिटल जो है वो स्टॉप वॉच आई हुई है, इसको भी यूज़ करना जो है वो आसान है। और इसका ये देखें, ये 1 सेकंड के जो है 100वें हिस्से का सही जो है 100वें हिस्से तक को सही मेजर कर सकती है। और इसीलिए इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.01 सेकेंड आ जाएगा। मेयरिंग सिलेंडर है, उसके बाद आपके पास मेयरिंग सिलेंडर क्या होता है, ये ग्लास का या प्लास्टिक का बना हुआ एक सिलेंडर होता है, ठीक है। जैसे ट्यूब होती है या ग्लास होता है उस तरह का जो है वो बना हुआ होता है। इसकी लेंथ के अलोंग इस तरह क्या है, स्केल जो है वो मार्क किया हुआ होता है, ठीक है। और जो कि मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में जो है उसके ऊपर जो है वो जो है मार्किंग जो है वो की हुई होती है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड चीज़ का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, पाउडर्ड सब्सटेंस का जो है वो वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे फ्लोर है, शुगर है, ठीक है, तो इस तरह पाउडर्ड फॉर्म में उनका वॉल्यूम फाइंड आउट किया जा सकता है। और थर्ड पे जो है नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड्स का, ठीक है, ऐसे सॉलिड्स जो पानी के अंदर जो है डिज़ोल्व नहीं होते यानी हल नहीं होते, ठीक है। जैसे पत्थर है, पत्थर पानी के अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है। तो उसका जो है वो वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट आ जाता है तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो काफ़ी है शॉर्ट के लिए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ रहा है, एक दफ़ा ऊपर से देख लें। इट इज़ अ सिलेंडर मेड अप ऑफ ग्लास ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक विद द स्केल डिवाइडेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर marked on it. It is used to find the volume of liquids and non-dissolvable solids। तो ये पूरा पैराग्राफ आप जो है इसमें शॉर्ट में लिख सकते हो। मज़ीद आपको अगर नीचे वाले पैराग्राफ में से भी कोई इम्पोर्टेंट लाइन मिलती है तो उसको भी आप लिख के आपका ये पैराग्राफ मज़ीद जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिससे अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़ेगा। द लेवल ऑफ अ लिक्विड्स इन सिलेंडर इज़ मार्क टू फाइंड द वॉल्यूम। यानी कि सिलेंडर में जो लेवल लिक्विड का लेवल जो है वो मार्क्ड हुआ होता है, उससे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली, और करेक्टली वॉल्यूम को रीड करने के लिए सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा जाता है। जैसे कि हम पानी डाल के ग्लास को जो है वो क्या करते हैं टेबल की सरफेस पे रख लेते हैं। एंड आई शैल बी केप्ट इन लेवल विद मेनिस्कस, और जो आँख के लेवल होता है वो मेनिस्कस के बिल्कुल क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए ऑफ वाटर सरफेस की। यानी कि देखें आप अपनी इस डायग्राम में अगर यहाँ तक वाटर का है तो आँख बिल्कुल ये जो होगी ये करेक्ट पोजीशन होगी, ना कि आप ऊपर करके आँख को देख रहे हैं ना नीचे करके देख रहे हैं, ठीक है, वो करेक्ट पोजीशन नहीं होगी। बिल्कुल लेवल क्या होना चाहिए, आँख का लेवल और लिक्विड का लेवल क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के सामने होना चाहिए। उसके बाद मेनिस्कस है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने मेनिस्कस को अच्छे तरीके से समझ लेना है। मेनिस्कस जो है वो लेयर को, तय को या कर्व को कहते हैं। जो पानी की एक कर्व सी बनी हुई होती है या पानी की जो है वो तय बनी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जो है वो मेनिस्कस जो है वो कहते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये डायग्राम से समझाती हूँ। देखें ये हमारे पास इस वाले जो है वो सिलेंडर में जो है वो आपके पास वाटर है, और इस वाले में जो है वो आपके पास क्या है, मरकरी है, ठीक है। और वो कहता है कि जो मरकरी का जो वाटर का मेनिस्कस होता है यानी जो कर्व होती है, देखिए इस तरह करके जब हम ग्लास में पानी डालते हैं तो आपको पानी की सतह के ऊपर बिल्कुल एक हल्की सी जो है कर्व सी नज़र आती है, यानी कि लेयर सी नज़र आती है। तो उस लेयर को यानी क्या कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं, ठीक है। और जो वाटर की सरफेस होती है उसका जो मेनिस्कस, उसकी जो मेनिस्कस होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी कि नीचे को हम देखेंगे कि नीचे को जो है वो कर्व जो है वो बनी हुई है, ठीक है।
इस तरह करके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, कर्व जो है वो बन रही है, ठीक है। और ये जो है कनकेव सरफेस की तरह एक्ट करती है। अब कनकेव और कन्वेक्स सरफेस होती कैसे है, इस स्पून में देखें, जो हमारे पास गहरी अंदरूनी सतह रिफ्लेक्ट करती है उसको हम कनकेव कहते हैं। ऐसी सतह को हम क्या कहते हैं, कनकेव सरफेस कहते हैं, ठीक है। अंदरूनी गहरी सतह जो है, जो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, रोशनी को, उसको हम क्या कहते हैं, कनकेव सरफेस कहते हैं। जैसे स्पून की ये खाने वाली जो जिधर से हम खाना खाते हैं वो, और ये देखें ये जो इसकी उभरी हुई सतह है यानी कि आउटर सरफेस है, जो आउटर सरफेस यानी सरफेस जो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स कहते हैं। देखें इसमें भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे है, यानी उसकी अंदरूनी गहरी सतह, ठीक है, जो है वो क्या करती है, इनर, ठीक है, इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, इसकी क्या कर रही है, आउटर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जो इनर सरफेस रिफ्लेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, कनकेव सरफेस कहते हैं। जो आउटर करती है उसको क्या है, उसको कन्वेक्स कहते हैं। तो अब आपको ये कनकेव है, ठीक है, और ये वाली क्या होती है, कन्वेक्स जो है वो सरफेस होती है। तो आपके पास उसने क्या कहा है कि ये जो वाटर है इसकी जो मेनिस्कस है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, और ये जो है कनकेव सरफेस की तरह क्या करती है, एक्ट करती है। जबकि जो मरकरी है, मरकरी की जो कर्व होती है या मेनिस्कस होती है ये अपवर्ड डायरेक्शन में। मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जिसकी मेनिस्कस क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, और ये सरफेस कन्वेक्स की तरह जो है वो क्या करती है, एक्ट करती है। अब आपके पास जो है यहाँ से मेनिस्कस की डेफिनेशन आ जाएगी। अच्छा खासा जो है वो बड़ा सा पैराग्राफ बन जाएगा। आपने मेनिस्कस को जो है वो ज़रूर लर्न कर लेना है। द मेनिस्कस इज़ द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस, वाटर इन द सिलेंडर कर्व डाउनवर्ड एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस। आप देखो नीचे यहाँ से लर्न करने की ज़रूरत नहीं, आप इसके अंदर 2 से 3 वर्ड्स चेंज हो रहे हैं और आपके पास दूसरा वाला आ गया। देखो मैंने वाटर की जगह हम अगर मरकरी लगा लें, मरकरी इन द सिलेंडर कर्व अपवर्ड, डाउन की बजाय क्या आ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा, एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड कन्वेक्स सरफेस। द रीडिंग इज़ टेकन, ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग टू द बॉटम एज ऑफ द सरफेस, ठीक है। जो लिक्विड होगा, लिक्विड की जो रीडिंग होती है वो कैसे लेते हैं, वो बॉटम एज से जो है वो लेते हैं। जबकि जो मरकरी की होती है वो किससे लेते हैं, टॉप एज से जो है वो मरकरी की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो ये इसका बॉटम एज, यहाँ से ये ऐसे बॉटम एज हो जाएगा, और जो टॉप एज हो जाएगा वो टॉप एज क्या हो जाएगा, यहाँ से यूँ टॉप एज हो जाएगा। अब आपको बॉटम और टॉप एज का जो है वो पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा पैराग्राफ है, आसान सा पैराग्राफ है। अगर आप देखें यहाँ से लेके जो है यहाँ तक लर्न कर लेते हो तो ये अच्छा खासा आपका मेनिस्कस के बारे में पूरा पैराग्राफ हो गया। अगर शॉर्ट आते हैं तो 2 ही शॉर्ट आ सकते हैं। एक आपसे मेयरिंग सिलेंडर के बारे में पूछ सकता है, व्हाट इज़ मेंट मेयरिंग सिलेंडर, ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो है वो मेनिस्कस पे जो है वो आपको नोट लिखने को जो है वो कह सकता है। यहाँ से साथ ही ये क्वेश्चन भी पढ़ लें कि ये क्या है, ठीक है। एहतियाती तदबीर, वाइल टेकिंग अ रीडिंग कीप योर आई इन फ्रंट एंड इन लाइन, यानी बिल्कुल सामने और लाइन के साथ होनी चाहिए। विद द लोअर मेनिस्कस ऑफ द वाटर, वाटर के लोअर मेनिस्कस की लाइन के साथ और सामने आंख जो है वो क्या होनी चाहिए, आपकी जो है होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा डू यू नो में दिया हुआ है कि जो एंशियंट चाइनीज़ थे यूज टू एस्टिमेट, अंदाज़ा लगाने के लिए, द वॉल्यूम ऑफ अ ग्रेन्स, यानी कि जो भी दाने वगैरह होते होंगे जैसे चावल है, ठीक है, गंदुम है, दालें वगैरह हैं, तो ये सब क्या आ जाते हैं, ग्रेन्स की फॉर्म में आ जाते हैं। बाय साउंडिंग देयर कंटेनिंग वेसल्स, यानी कि उनके पास ऐसे वेसल्स होते थे, बर्तन होते थे जिनमें से आवाज़ आती थी जब वो उसको हिट करते होंगे किसी भी चीज़ से, हाथ से या किसी भी चीज़ से, तो उससे वो अंदाज़ा लगा लेते थे कि उसके अंदर जो है वो कितने से ग्रेन है, ठीक है। जैसे अगर देखो भरा हुआ होगा तो उसकी साउंड आई थिंक सो थोड़ी कम आएगी जब आप उसको क्या करोगे, किसी चीज़ के साथ हिट करोगे। और अगर आप जो है आपका वेसल जो है वो एम्प्टी होगा या हाफ होगा तो उसमें से आवाज़ क्या आएगी, कम आएगी।
उसके बाद आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड है, ठीक है, न्यू टॉपिक है बुक के अंदर, और ये लॉन्ग में जो है वो आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड पहले मैं आप लोगों को डायग्राम से अच्छे तरीके से समझा देती हूँ, फिर आप लोगों को जो है वो ऊपर से रीडिंग करवाती हूँ। देखें, अगर हमारे पास कोई जो है वो नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड है, जैसे कोई पत्थर है और वो इरेगुलर शेप का है, यानी कि उसकी कोई बाकायदा जो है वो शक्ल नहीं है, ठीक है, और वो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर क्या है, फिट नहीं हो रहा, तो उसके लिए अब हमने अगर उसका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम जो है वो एक कैन ले लेंगे, वाइट ओपनिंग वाला कैन ले लेंगे। एक उसकी ओपनिंग भी वाइड होनी चाहिए, यानी कि खुले मुंह वाला होना चाहिए, और दूसरा इस तरह से जो है वो ओवरफ्लो करने वाला हो, ठीक है। ये ओवरफ्लो करने वाला है और वाइड ओपनिंग वाला जो है कैन ले लेंगे। इसके अंदर जो है वो हम इतना वाटर का लेवल इतना रख लेंगे कि ये अगर इसके बाद मज़ीद डालें तो ये ओवरफ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। हमने ये इसके अंदर क्या किया, इस लेवल तक, ओवरफ्लो लेवल तक हमने क्या किया, इसको वाटर से जो है वो भर लिया है। उसके बाद हम जो है जिसका भी हम नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड का जो वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, किसी भी जो है वो थ्रेड से, धागे ये से या स्ट्रिंग से क्या कर लेंगे, रस्सी से जो है वो बांध लेंगे और जेंटली जो है वो उसको क्या करेंगे, उसको जो है वाटर के अंदर जो है वो ले आएंगे, ठीक है। आपको भी पता है जब हम पत्थर को वाटर के अंदर ले आएंगे तो वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। देखो, अगर पहले वाटर इतना था तो अब जब इसके अंदर जो देखेंगे हमने इस स्टोन को जो है वो क्या किया है, ठीक है, डिप किया है, तो वाटर का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो चूँकि यहाँ पे ओवरफ्लो के लिए हमने जो है वो रास्ता छोड़ा हुआ है, तो वाटर यहाँ से ओवरफ्लो करके और इधर हमने क्या किया हुआ है, एक और जो है वो मेजरिंग सिलेंडर रखा हुआ है, या आप कोई भी कंटेनर ले सकते हो, और वो ओवरफ्लो करके जितना, यानी कि ये स्टोन ने जो है अपनी स्पेस लिया है इतना, इसने यहाँ से वाटर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया, और वो सारा जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो करके इसके अंदर जो है वो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। इसमें हम मेजर कर लेंगे कि वो कितना है, वॉल्यूम कितना है। सपोज़ कर लें उसका वॉल्यूम जो है वो 2 मिलीलीटर आ गया है, 3 मिलीलीटर आ गया है। अगर ज़रा बड़ा पत्थर होगा तो ज़्यादा मिलीलीटर में जो है वो आपके पास वाटर का जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो जितना इसके अंदर वाटर का वॉल्यूम होगा उतना ही क्या होगा, इस स्टोन का जो है वो वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसने उतने ही पानी को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। जितनी इसने यहाँ पे जो है स्पेस ऑक्यूपाई की है उतना ही वॉल्यूम इसने क्या किया है, जो उतना ही पानी जो है, वाटर जो है, उसने इसको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है। तो यानी जितना डिस्प्लेस किए हुए वाटर का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम जो है वो आपके पास किसका होगा, इस इरेगुलर जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो होगा। अब मैं आपको इसको जो है वो ऊपर से जो है पढ़ा देती हूँ, आपको डायग्राम से अच्छे तरीके से अब समझ आ गई होगी। If the body does not fit into the measuring cylinder, then an overflow can or displacement can of wide opening is used. Place the displacement can on the horizontal table. जैसे हम ग्लास में पानी डाल के टेबल की सरफेस पे रख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही pour water in it until starts ओवरफ्लोइंग थ्रो ओपनिंग, यानी कि हम इसके अंदर इतना पानी डाल लेंगे कि ये उसके बाद ओवरफ्लो करना शुरू कर दे। नो टाई अ पीस ऑफ थ्रेड टू द सॉलिड बॉडी, यानी कि सॉलिड बॉडी जिसका भी हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसको किसी थ्रेड के साथ जो है वो क्या कर लेंगे, टाई कर लेंगे। एंड lower it gently into the displacement can. the body displaces water. displace का मतलब होता है हटा देना। जब पत्थर उसको ऑक्यूपाई करेगा जगह को तो वो पानी को वहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। which overflow through the side opening, जो साइड ओपनिंग से ओवरफ्लो करना शुरू कर देगा। water और liquid is collect in a beaker, ठीक है,
जो हमने बीकर में कलेक्ट किया है, इट्स वॉल्यूम इज़ मेजर्ड बाय द मेजरिंग सिलेंडर, उसको हम मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर लेंगे। दिस इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो देखें, जैसे मैंने आप लोगों को बिल्कुल डायग्राम में समझाया है वैसे ही है कि हमने क्या किया, एक वाइड ओपनिंग और ओवरफ्लो करने वाला जो है हमने क्या किया है, एक कैन ले लिया है। इसके अंदर हमने वाटर, इतना वाटर कर लिया है, ओवरफ्लो लेवल तक हमने वाटर डाल लिया है। फिर हमने एक थ्रेड के पीस के साथ जो है वो क्या कर लिया है, अपने सॉलिड ऑब्जेक्ट को जो है वो टाई कर लिया है और जेंटली इसको जो है वाटर के अंदर जो है वो ले आए हैं। वाटर क्या करेगा, ऊपर राइज होगा और ओवरफ्लो ओपनिंग के ज़रिए जो है, और जो है ओपनिंग के ज़रिए वो ओवरफ्लो करके आपके पास जो दूसरा कंटेनर है या वेसल है उसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए हम उसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे कि उस वाटर का जो है वो वॉल्यूम कितना है। जितना उस वाटर का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम ही क्या हो जाएगा, इस जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट का हो जाएगा। तो आपने 3 टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स लर्न कर लेना है, ठीक है। और मेरे चैनल को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मैं आप लोगों को जो है अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो बनाकर जो है वो प्रोवाइड करती रहूँ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।